बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब गुलरेज साहब हैं, इन्होंने एक इश्तिहार भेजा है जिसका उन्वान है क़ुरबानी का गोश्त कितने अरसे तक खा सकते हैं। और इसमें इन्होंने एक हदीस नकल की है। यज़ीद इब्न अबी यज़ीद अंसारी अपनी बीवी से बयान करते हैं कि उसने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से क़ुरबानियों के गोश्त के बारे में सवाल किया। उन्होंने कहा, सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु किसी सफ़र से हमारे पास वापस आए, हमने उनको क़ुरबानी का गोश्त पेश किया। उन्होंने कहा, मैं उस वक़्त तक ये नहीं खाऊंगा जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ नहीं लूँगा। फिर जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस गोश्त को एक ज़ुल्हिज्जा से दूसरी ज़ुल्हिज्जा तक, यानी क़ुरबानी से लेकर क़ुरबानी तक खा सकते हो। यानी क़ुरबानी का गोश्त पूरा साल खाया जा सकता है। तो इस पर उन्होंने सवाल किया है, क्या ये हदीस है और क्या इस एक क़ुरबानी का गोश्त एक बकरी से दूसरी बकरी तक खा सकते हैं। जवाब ये है कि यकीनन ये हदीस है और इसमें हवाला भी दिया हुआ है मुस्नद अहमद का, और हदीस नंबर भी इसमें पड़ा हुआ है 4706 4708। लेकिन इस हदीस के ज़ईफ़ और सही होने में इख्तिलाफ़ है। चुनांचे बाज़ हज़रात ने इसको सही करार दिया, हसन के दर्जे तक का रखा है। लेकिन जो है मुस्नद अहमद के ही हाशिए में इसके तहत में लिखा हुआ है, हाज़ा इस्नादुन ज़ईफ़ुन लिजहालत यज़ीद इब्न अबी यज़ीद अंसारी, कि यज़ीद इब्न अबी यज़ीद अंसारी के मजहूल शख्स है, उसकी वजह से ये हदीस ज़ईफ़ है। बहरहाल इस हदीस का जो माहसल है, उसका ख़ुलासा है वो समझ लेना चाहिए। वो ये है कि अगर कोई शख्स क़ुरबानी के गोश्त को कि लंबी मुद्दत तक इस्तेमाल करता है, हत्ता कि वो पूरे साल तक रख करके ज़ख़ीरा करके इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसके जवाज़ में कोई शुबा नहीं है। इस हदीस पाक से मालूम होता है कि लिहाजा कोई अगर खिला रहा है, 3 महीने के बाद आपको उसने खिचड़ा पका के खिलाया और कहा कि ये क़ुरबानी के गोश्त का है, 6 महीने के बाद उसने आपको क़ुरबानी के गोश्त का अचार खिलाया। गोश्त का अचार चलता है, हैदराबाद में गोश्त का अचार बहुत लजीज़ मिलता है और बिकता है। अब अगर कोई शख्स, और ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलाम के हयात अहद मुबारक में लोग जो है गोश्त के पार्चों को सुखा दिया करते थे और वो सुखाए हुए गोश्त को जो है रख लेते थे, उसको ज़रूरत पर इस्तेमाल करते थे। इसीलिए तशरीक़ का मतलब ही होता है गोश्त सुखाने के दिन कि गोश्त खूब कटा, उसको सुखाया और सुखा करके रख लिया, ज़रूरत के मौके पर उसको निकाला, इस्तेमाल किया। उस ज़माने में फ्रिज वगैरह तो थे नहीं। इस ज़माने में लोग जो है फ्रीज़र में और उसमें जो है डी फ्रीज़र में रख करके साल भर लोग इस्तेमाल करते हैं, और बाकायदा जो है स्लाटर हाउसों में उसका पूरा इंतज़ाम होता है। तो हदीस पाक ने हमें ये गुंजाइश अता फरमा दी, इजाज़त दे दी, और इस हदीस पाक पर अमल करने में कोई हरज भी नहीं रहा कि अगर हम गोश्त को स्टॉक करके हम उसको किसी भी ज़रिए से ज़ख़ीरा करके हम साल भर अगर इस्तेमाल करें तो कोई गुनाह की बात नहीं है। इसलिए क़ुरबानी का गोश्त कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक क़ुरबानी का गोश्त एक क़ुरबानी से दूसरी क़ुरबानी तक यानी साल भर चलाए तो भी कोई हरज की बात नहीं है। और हदीस पाक से मालूम हुआ कोई कई महीने बाद, एक अरसे के बाद क़ुरबानी के गोश्त से आपकी ज़ियाफ़त कर रहा है तो उसको भी कबूल कर लेने में कोई हरज नहीं है। ये हदीस का माहसल है।